गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम वही 10th के सीरीज वाले के पेपर कैसे आते हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सेक्शन सी को कैसे कंप्लीट करना है, उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो आज हम प्रपोजिशन भरेंगे कि कैसे प्रपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम समझें कि उसमें ऑन कहाँ भरना है, अपॉन कहाँ भरना है। एक ही चीज़ें ऑन है, अपॉन है, ओवर है, अबव है, लेकिन सबका मीनिंग ऊपर पर है। विद है, फ्रॉम है, बाय है, सिंस है, फॉर है, लेकिन सबका मीनिंग से है। तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? इसको समझने के लिए बिल्कुल छोटा सा वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आप पढ़ते हो आपका ये मान के चलो कि 10th और 12th का जो 2 नंबर के प्रपोजिशन है वो तो बिल्कुल आपके निकलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा प्रपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो बिल्कुल थोड़े से प्रपोजिशन पढ़ लो। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू मैं समझा देती हूँ, आप आराम से अपना ग्रामर पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। के पेपर कैसे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आता है। द कैट जम्प्ड ब्लैंक माउस। ठीक है, या तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरने के लिए वर्ड रहेंगे, प्रपोजिशन रहेंगे, या फिर यहाँ दे दिया रहेगा, है ना, फिर आपको भरना है। अब यहाँ पे आपको सपोज यहाँ पे 2-3 चीज दे देंगे, एड दे देंगे, अपॉन दे देंगे, और दे देंगे आपको ओवर दे देंगे। ठीक है ना, या फिर आपको दे देंगे ऑन दे देंगे, ये भी देखो ऑन भी दे देंगे, ये भी दे सकते हो, ये दोनों में मीनिंग समझाती हूँ मैं भी। आर क्लासेस बिगिंस, हमारी क्लास शुरू होती है, यहाँ पे दे देंगे एट दे देंगे, ऑन दे देंगे, क्योंकि आपने दोनों टाइम के लिए पढ़ा हुआ है। द पार्टी विल बी, होगी, पार्टी होगी, ऑन दे देंगे, एट दे देंगे, या जो भी दे देंगे, है ना। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं इसी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि कितने बिल्कुल लिमिटेड है प्रपोजिशन जो बोर्ड क्लासेस में आते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। वो अगर आपने 20-25 प्रपोजिशन पढ़ लिए तो मान के चलो कि आपको गलती होगी नहीं। सबसे पहले अपन आते हैं, द कैट जम्प्ड। देखो कैट कभी कूदती है ना, कूदती है। सपोज यहाँ पे कोई कैट है आपकी, है ना, यहाँ पे कोई कैट है आपकी, और वो क्या करेगी, यहाँ से जंप करेगी इस पर, तो यहाँ से अपना प्लेस छोड़ेगी, यहाँ पे इसकी जंप। सपोज यहाँ पे आपका माउस है ना, ये माउस है आपका, तो इस माउस के ऊपर जंप करेगी, तो वो एक मोमेंट तो करेगी ना, वो एक मोमेंट करेगी, इसको पॉन्स करेगी ना, ऐसा जंप झपटा मारेगी ना। तो ये मोमेंट कंडीशन में है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा। अब ये ऑन और अपॉन में क्या अंतर है, ऑन क्यों नहीं आएगा बताओ। ये जो ऑन है, इस प्रकार की कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कोई चीज़ रखी हुई है, मतलब उसको टच करते हुए। अक्सर हमारे टेबल पे कोई चीज़ें होती है, चेयर पे कोई चीज़ें होती है, सेल्फ पर कोई चीज़ होती है, मतलब सरफेस से टच करती हुई कोई चीज़ होती है, वहाँ पे अपन ऑन लगाते हैं। लेकिन जब कोई मोमेंट होता है वहाँ पे तो अपन अपॉन ही लगाते हैं। पहले अपन फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू समझते हैं, फिर अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे। तो ये एक नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा। क्लियर? आर क्लासेस बिगिंस, हमारी क्लासेस शुरू होती है, हमारी आर क्लास बिगिन, शुरू होती है। अब देखो टाइम है, पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको क्या बताना पड़ता है, एट लगाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे एट लगाना, तो यहाँ ऑन तो आएगा ही नहीं, है ना। पर्टिकुलर टाइम है तो आपको एट लगा देना है। यहाँ पे पर शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, एट ही आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस के लिए अपन को एट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द पार्टी विल बी ब्लैंक, शुरू होती है, सॉरी, पार्टी होगी, संडे को होगी। अब आपने देखा होगा यहाँ तो मैंने बताया कि ऑन यानी किसी सरफेस पे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि संडे, मंडे या किसी खास ओकेजन होगा, दिवाली होगा, इस तरह के जब कोई ओकेजन होता है तो आपको ऑन लगाना है। ऑन दिवाली, ऑन रक्षाबंधन, ऑन 15th ऑफ अगस्त, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा आपको। इसको भी डिटेल पढ़ते हैं धीरे धीरे। माई मोबाइल इज, मेरा मोबाइल, अब देखो टेबल पे हम अक्सर मोबाइल रख दिया करते हैं, ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, ऑन द फ्रिज, ऑन द वॉल, इस प्रकार से भी हम ऑन लगाते हैं सरफेस पे। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मोबाइल कहाँ होगा, इस तरह की कोई सरफेस पे होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन आएगा ऑन द टेबल। कैन यू जंप, क्या तुम जंप कर सकते हो, कूद सकते हो। ब्लैंक द फेंस, अब देखो क्या होता है, जैसे किसी का घर होता है, ये अलग घर होता है इस प्रकार से, लेकिन उसके आसपास एक बाउंड्री बनी होती है गेट के आसपास, इसको बोलते हैं फेंस।
अब यहाँ से कभी कभी कुत्ता भी जंप कर लेता है, कभी मंकी जंप भी करते हैं, छोटे बच्चे भी जंप कर लेते हैं। तो वो छोटी दीवार होती है, पूरा घर जितनी हाइट में होती है, उसको बोलते हैं फेंस। तो क्या आप उसको जंप कर सकते हो? ऑब्वियसली जब जंप करेंगे तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे ना, ऑन तो नहीं, टच तो नहीं करोगे ना उसको। तो यहाँ पे से जब टच करेंगे तो ये वाला टच नहीं होगा, तो यहाँ पे या तो आप ऑन टू कर सकते हो या अपॉन कर सकते हो, दोनों ही एक ही काम करते हैं। अपॉन भी और ऑन टू भी दोनों एक ही काम करते हैं। यहाँ पे कभी भी ऑन नहीं करना, क्योंकि आप फेंस पे थोड़ी खड़े होते हैं, फेंस पे नहीं होते ना, आप तो उसको क्रॉस करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉय फेल, बॉय गिरा, जो बॉय था, लड़का जो था, वो गिरा रिवर में। अब देखो ये रिवर होगी, कोई भी रिवर ऐसी ही होगी ना, यहाँ पानी बहता रहता होगा। अब क्या वो यहीं पे तो नहीं है, यहाँ पे है क्या बॉय? नहीं, वो यहाँ कहीं खड़ा होगा, यहाँ से वो गिरा होगा ना, तब वो क्या होगा, एक जो मीडियम से दूसरे मीडियम में गया ना, एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, इन दोनों से लगा ना वो, उसमें एक सरफेस को छोड़ा दूसरे में गया, मतलब उसमें भी तो मोमेंट हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इनटू आएगा, इनटू में गिरा, मतलब यहाँ से यहाँ गिरा, इनटू। जब कोई आप पानी भरते हो ना एक लोटे से ग्लास में, इसमें से पोर करते हो ना, तो उसमें भी इनटू आता है। चलिए, आई मूड, मैं मतलब मैंने गति की, मूड। हमेशा ध्यान रखना, आगरा इन 2015, हमेशा ध्यान रखना जब किसी मोमेंट की दिशा दिखाना हो, डायरेक्शन दिखाना हो, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम तो बोल सकते हैं कि टू ही आता है। क्लियर? चलिए, तो टू आएगा, आई मूव्ड टू आगरा इन 2025 2015 सॉरी। आई वेंट। अब बताओ, अभी मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे टू लगेगा, मूड, हालांकि गो के साथ हमेशा टू लगता है। आई वेंट टू अप द हिल, मैं गया, कहाँ गया? द हिल, लेकिन हिल क्या है? देखो यहाँ पे दोनों आ सकता है। आई वेंट टू द हिल, मैं हिल पे गया, मैं पहाड़ पर गया, ये भी आ सकता। वेंट टू द, आई एम गोइंग अप टू द हिल, अप टू द हिल मतलब हिल पर जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू। इसको मैं भी डिटेल में समझाती हूँ। तो यहाँ पे वेंट गो के साथ आएगा क्या? टू, तो हम यहाँ पे टू लगाएंगे। अब यहाँ पे वेंट क्यों आया? तो गो की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, इसलिए अपन यहाँ पे वेंट लगा देंगे। ठीक है। द टीचर वॉज एंग्री, द टीचर क्या हो गया? गुस्सा हो गया, गुस्सा था। किससे था? राहुल से था। किसी पर्टिकुलर पर्सन से था, व्यक्ति से था, तो वहां पे हम लगाएंगे विद। क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे। क्लियर? द टीचर वॉज एंग्री विद राहुल, टीचर एंग्री था राहुल से। लेकिन वहीं पे हम किसी प्रपोजल की बात करते हैं, किसी अपने प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, तो वहां पे हम टू लगाएंगे, है ना, वहां पे और देख लेंगे। सीता इज सिटिंग ब्लैंक द चेयर, सीता बैठी हुई है चेयर पर। तो चेयर पे, यहाँ पे दो प्रकार की चेयर होती है। देखो, एक चेयर तो आपकी नॉर्मल ये रहेगी, है ना, जिस प्रकार की चेयर रहती है, इसमें हैंडल नहीं होते। तो ये तो सरफेस है, सरफेस पे यहाँ पे कोई बैठा होगा ना इस प्रकार से, तो यहाँ आएगा ऑन द चेयर। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे ये दूसरी चेयर होती है इस प्रकार की, जिसमें एक हैंडल रहता है ऐसा, और यहाँ पे कोई बैठा होता है। तो इस चेयर के अंदर क्या होता है? व्यक्ति फंस जाता है, तो वहां पे आपका आता है इन, यहाँ आपका आता है इन। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई ऐसी कोई सरफेस दिखाई नहीं, ऐसा कोई डायग्राम नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे ऑन द चेयर करेंगे, है ना, क्योंकि चेयर पे बैठा हुआ है वो। और यदि वो चेयर पे दोनों तरफ हैंडल है, तो वहां पे आपको इन लगाना है। तो ये तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे? कोई जरूरी तो नहीं कि यही के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो इनको समझेंगे कैसे? तो कौन कौन से ऐसे प्रपोजिशन आते हैं आपको मोस्ट ऑफ टाइम 2-4 सालों से, पिछले साल से आ चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो फिर कौन से आते हैं उनको अपन देख लेते हैं और उसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं शुरू से, है ना। तो हम देखेंगे ऊपर के लिए कैसे अलग होते हैं, से के लिए कैसे अलग होते हैं, कुछ ऊपर के लिए भी होते हैं और कुछ टाइम के लिए भी बताए जाते हैं, और फिर कुछ से के लिए होते हैं, तो सबका मीनिंग अलग अलग क्यों होता है, ये अब मैं इसके बाद वाली वीडियो में मतलब अभी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है ना। फिर ऊपर के लिए क्या होता है, नीचे के लिए क्या होता है, ये भी सब हम बता देते हैं। ठीक है। चलो, अब देखो, जो ऑन होता है आपका, ऑन मीन्स होता है पर, है ना। तो ये पर जब सरफेस से जुड़ी हुई कोई चीज होती है, वहां पे हम तल, यानी इस तरह से जब कोई कंडीशन होती है, तब हम इसको ऑन लगाते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हम किसी डे के आगे भी लगाते हैं,
डे और किसी ओकेजन के आगे भी लगाते हैं। यदि कोई डे आता है उस ओके या फिर कोई ओकेजन आता है तो भी हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल पे देख लेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे। माई मोबाइल इज ऑन द फ्रिज, ऑन द फ्रिज, फ्रिज पर रखा है, ठीक है ना। तो ये सरफेस बता दिया। तो जब किसी भी चीज के सरफेस की बात हो रही है तब आपको ऑन लगाना, अपॉन नहीं लगाना है वहाँ पे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हो जाएगी, ऑन भी होता है, अपॉन यानी भी होता है, अपॉन यानी भी ऊपर होता है, ऑन टू मीन्स भी ऊपर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अबव मीन्स भी नीचे ऊपर होता है, अबव मीन्स भी ऊपर होता है, अप मीन्स भी ऊपर होता है। तो ये फिर क्या चीजें हैं कि ये यहाँ पर हम अबव बिलो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, यही समझेंगे हम इस वीडियो में। अब हम देखो डे के आगे कैसे लगाएंगे। ही केम, वो आई, ही केम ऑन संडे, वो कब आई, वो संडे आई, क्लियर। आई एम कमिंग ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, मैं दिवाली पर आ रहा हूँ। मतलब उसने कोई खास ओकेजन बता दिया है, वहां पर दिवाली बता दिया, तो ऑन दिवाली पर मैं आ रहा हूँ। अब अपॉन देखेंगे, अपॉन का मैंने अभी बता दिया। अपॉन और ऑन टू क्या करता है, किसी मोशन को शो करता है, किसी डायरेक्शन को शो करता है, मतलब मोमेंट हो रहा है उसको शो करता है ना। तो अक्सर क्या होता है, मंकी जंप करता है, या कोई डॉग है वो जंप करता है, या जो कैट है वो जो जंप करती है। तो जंप वाली ज़्यादातर चीज़ें होगी, वहाँ पर क्या होता है, ऑन टू का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो मोमेंट हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो मंकी जंप, कैसे एग्जाम्पल आ जाएगा, मंकी जम्प्ड, कूदा, मंकी कूदा, जम्प्ड। अपॉन द वॉल, अपॉन द वॉल, वॉल से कूदा या ट्री से कूदा, ऑन टू द वॉल, ऑन टू द मैन, ऑन टू द बॉय, इसके ऊपर से कूदा। इस प्रकार का जब कुछ होगा, यहाँ पे कोई चीज होगा और यहाँ से मोमेंट हो रहा होगा, ये इसको टच नहीं कर रहा होगा, वहां पे ये ऑन टू लगेगा ही लगेगा, क्लियर है ना। चलो अब अबव देख लो। अबव मीन्स होता है कोई लेवल के लिए बात की जाती है, किसी लेवल की बात की जाती है, या कोई लिमिट होती है, उनकी बातों के लिए भी हम अबव का यूज करते हैं। इसका भी मीनिंग ऊपर होता है। जब कोई लिस्ट की बात होती है, किसी का नाम होता है, वहां पे भी हम अबव लगाते हैं। कैसे, द नर्मदा, द नर्मदा, द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर इज फ्लोइंग, बह रही है, इज फ्लोइंग above the, above the, above the danger level, above the danger level, क्या किसके ऊपर बह रही है, डेंजर लेवल के ऊपर बह रही। अब वो देखो लेवल आ गया, बोलते ना पानी सर से ऊपर हो गया है, ऐसा होता है ना, पानी सर से ऊपर, वही वाला है ये वो लिमिट। अब क्या होता है कि लिस्ट, लिस्ट से पहले देख लो, जैसे आपका नाम होता है, बहुत सारा लिस्ट में होता है, वो कहाँ रहेगा, उसका नाम कहाँ है, कोई एग्जाम पर आया तो उसके लिए आया, या फिर अपने कभी मार्क्स वगैरह हो जाते हैं, उसके ऊपर भी आप लिखते होंगे अबव 50, है ना। तो ये दोनों चीज़ों के बताते हैं। जैसे माय नेम इज, मेरा नाम है, कहाँ है, तो अबव द लिस्ट, लिस्ट में ऊपर होता है, OV, अबव द लिस्ट, लिस्ट में ऊपर है, क्लियर, यहाँ पे अबव आ गया। अब मार्क वगैरह में कैसे होंगे भाई, शी गॉट, उससे मिला, उससे मिले, कितने मिले, और 50, अबव 50 मार्क्स, अबव 50 मतलब, या फिर यू हैव टू स्कोर अबव 50, तुम्हें कितना स्कोर करना है, अबव 50, या ऐसा बोलते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन करते हैं, यू हैव टू अबव, तुम्हें यू हैव टू गेट, यू हैव टू गेट, तुम्हें लेना है, कितना करना है, या गेट या स्कोर कर दो, दोनों चीज सही है। यू हैव टू स्कोर अबव 50, कितना करना है, अबव 50 कर दो, या अबव 60% कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन अबव लगाएंगे, लेवल की बात होगी वहां पे भी अपन अबव लगाएंगे। और जहाँ पे किसी मतलब एक बोलते हैं ना, मार्क हो गया, लिस्ट हो गया, किसी चीज की लिमिट हो जाती है ना, कि भाई ये तो मेरे सिर से ऊपर जा रहा है, जैसे अबव टू में, तो वहां पर भी अबव का यूज करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें कहाँ इसको लेके आ रहे हैं। अबव 18 बोलते हैं ना अपन, अबव 18,
above 18 they can ऊपर above 18 they can 18 के ऊपर they can vote वो क्या कर सकते हैं above 18 वो वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अबा का यूज करते हैं। अब हम आते हैं अब तो हमने अक्सर ही देखा होगा कि जब हम किसी सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या पतंग जब कभी ऊपर चढ़ती है तब हम इसका यूज करते हैं। पतंग कैसी होती है, गोइंग हाई, ऊपर जाती है, तो अपन बोलते हैं काइट इज गोइंग टू अप जा रही है ना, ऊपर जा रही है ना। अब ये तो मेरे सिर से ऊपर जा रहा है, ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, उसके लिए बताते हैं, ठीक है। तो अप जो है वो दिशा बताने में काम आता है कि भाई कहीं हम जा रहे से बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्टेयर, अपस्टेयर जा रही हूँ, मतलब ऊपर की तरफ, छत की तरफ जा रही हूँ मैं, है ना। अपवर्ड्स ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड इसको भी उल्टा हो जाता है ना। तो ये जो दिशा बताने का काम करता है, जैसे आई एम गोइंग अपस्टेयर, मैं ऊपर की मतलब छत पे जा रही हूँ, सीढ़ियों पे ऊपर जा रही हूँ। ही इज गोइंग अप, सॉरी काइट इज गोइंग अप, काइट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। हिज बिजनेस इज गोइंग अप डे बाय डे, कहाँ जा रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है डे बाय डे, मतलब ऐसे थोड़ा डायरेक्शन बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लियर। लेकिन वहीं पे ओवर है, ओवर को हम हर कहीं नहीं यूज करते। सपोज यहाँ पर हम लोग हैं और फैन ऊपर चल रहा है ना, तो फैन एकदम अपने सिर पर है, तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि ओवर माई हेड, फैन इज ओवर माई हेड। लेकिन जब हम थोड़ा सा हट जाएंगे और थोड़ा दूर हो जाएगा तो वहाँ से हम ऐसे तिरछे करके देखेंगे तो उसको बोलते हैं अबो माई हेड, तब वो मेरे लेवल से है, तब वो मैं लेवल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे द फैन इज अबो माई हेड। लेकिन अभी हम एकदम फैन के नीचे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फैन इज ओवर माई हेड, अभी हमारे ऊपर चल रहा है तो हम बोलेंगे फैन इज ओवर माई हेड। फिर और क्या हो सकता है, द ब्रिज, अब ओवर जब कुछ हवा में उड़ती है, हवा में रहती है, मतलब उसका कोई सी टचमेंट नहीं होता, ना मेरे सिर से टच कर रहा है ना उससे टच कर रहा है, ऐसी बर्ड उड़ती है तो ओवर द स्काई है, वो भी किसी से टच नहीं कर पा रही, मतलब हवा में है वो, तो वहाँ पे हम ओवर का यूज ज़्यादा करते हैं। द फैन इज ओवर माई हेड, फैन इज ओवर माई हेड। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, रिवर ऐसी होती है, इसके ऊपर ऐसा ब्रिज होता है ना, तो इसे हम ओवर द रिवर कहते हैं। इज ओवर एज, वो ओवर एज है, मतलब ओवर में थोड़ी सी ज्यादा ऊपर है, वो ओवर से इससे ऊपर, ऐसे बोलते हैं ना कि अब इसकी एज क्रॉस हो गई, 35 हो गई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी खत्म हो गई, या फिर आप 21 के बाद में आप NDA या उसमें किसी ऐसी जॉब में तैयारी नहीं कर सकते या भर नहीं सकते, तो ओवर एज हो गया, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। अभी आपको 10th और 12th के हिसाब से जो दे रही हूँ मैं, वो बहुत लिमिट है, बिल्कुल घबराना नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लेवल है इसलिए हम समझ में नहीं आता है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, आधी ग्रामर तो डर के मारे खत्म कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो इतनी खराब है, हम नहीं पढ़ सकते, इतना सिर पे से ऊपर जाता है। तो ये सिर पे से नहीं ऊपर जाएगा, धीरे धीरे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ से जब डर के पढ़ने लगते हैं तो फिर बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट भी पैदा होने लगता है। अब हम आते हैं एट पर। एट भी हमारा इंग्लिश का एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन है, जो हमारे को जब हम पर्टिकुलर, ये ज़्यादा एग्जाम में आता है इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ये सब एग्जाम में आने वाली प्रपोजिशन लेके आ रही मैं। 10th 12th में आप पेज खोल के देख लेना, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, इन्हीं में से आएगा। जब एट तक की बात करते हैं, जब पर्टिकुलर टाइम बताया जाता है और पर्टिकुलर समय बताया जाता है, तब आपको क्या लगाना, एट लगाना। सपोज आप ये रूम में हो, खंजनपुर में हो, या जहाँ पर भी जिस एरिया में हो वहाँ पे, अब आपका कोई दोस्त आया और आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम कहाँ हो, तो बोलेंगे मैं आई एम इन खंजनपुर, आई एम इन बैतूल। भाई वो बस स्टॉप पे रुका हुआ है, वो तुम कैसे पहचानेंगे, वो नया नया है शहर में, तो फिर कैसे बताओगे, तो फिर उसको बताना पड़ेगा आई एम एट दिस एरिया, या अर्जुन नगर, या जो भी हमारा एरिया है, तो एट। फिर जब वो यहाँ आ गया तब उसको क्या बोलोगे आप, तब आप उसको, हाँ आई एम इन खंजनपुर एट दिस गली, इस गली में हम जब यहाँ पर है तो हम उसको बोलेंगे एट पालाटा चक्की, एट नागदेव मंदिर, या एट एनी टेम्पल, किसी टेम्पल के पास है वहाँ, एट द स्कूल, एट स्कूल, स्कूल पर है, स्कूल में है, तो हमें एट लगाना है। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो छोटा प्लेस हो वहाँ पे आपको एट लगाना है, और जो बड़ा प्लेस है वहाँ पे आपको इन लगाना। जैसे अपन ने बोला, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको हम, है ना, इसको कैसे समझेंगे एट को, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप यहाँ बैतूल में रहते हो, है ना, तो बोलेंगे कि आई लिव एट बैतूल, आई लिव एट बैतूल इन MP,
इन एमपी, मतलब एमपी में बैतूल में रहता हूँ, ठीक है ना। फिर अगर आप और अभी यहाँ पे पास में आप किसी गली पे बताना, आप स्कूल में खड़े हो, स्कूल तो आपका बहुत बड़ा है, तो फिर कैसे करोगे, तो आई एम एट द मेन गेट, एट द मेन गेट। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेन गेट पर हूँ, अब मैं मेन गेट पे हूँ, तो बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेस बता दिया, तब आपको एट लगा सकते हैं ना। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, घर में भी तो अपन ऐसे करते, कहाँ है तो बोलेंगे एट द डोर, एट डोर, एट द डोर, ऑन द रूफ, ऐसे बताते हैं ना। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे, जब आपको प्लेस बताना हो तब आपको एट लगाना है, क्लियर। लेकिन जब आपको पर्टिकुलर टाइम बताना है तब भी आपको क्या करना है, एट ही लगाना है। जैसे बोलेंगे यू केम, तुम आए, कितने बजे आए भाई, एट 6 o'clock, है ना। यू केम, यू वेंट, ये सब आ जाएगा। यू कम, तुम आते हो। यू केम एट 7 o'clock, ऐसे बोल दो 7 o'clock, तुम 7 o'clock पर आए, क्लियर। फिर आई विल बी कमिंग, आई विल बी देयर, मैं वहाँ होंगी, कितने बजे होंगी भैया, एट 4 o'clock, एट 4 o'clock पे होंगे। कहाँ होंगे तुम, ओ सी के, 4 बजे मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी या होंगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब पर्टिकुलर टाइम बताना है तो आपको एट नाइट, एट मिड नाइट, है ना, तब आपको बताना है एट। अदरवाइज आपको मीन से इन से काम चल जाता है ना, फिर सिन से काम चलेगा। अभी और से के साथ भी पढ़ा देती हूँ, जो ज़्यादा पेपर में आने वाले हैं वो। यहाँ तक ऑन, एट और इसमें पढ़ा दिया है मैंने। इसके बहुत सारे और यूजेस हैं, बट बिल्कुल नहीं घबराना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो अपन एग्जाम के ही बताएंगे। बाकी अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मेरा प्रपोजिशन का वीडियो आप जा करके देख सकते हो, क्लियर। अब हम चलते हैं से में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये से है क्या। अब ये से को देखते हैं, भाई चाकू से काट रहे हो, गाड़ी से आ रहे हो, बैतूल से निकल रहे हो, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, सब तो से आ रहा है, तो क्या हम सबके साथ टू नहीं लगा सकते, सबके साथ फ्रॉम नहीं लगा सकते। भाई वो एक घट्टे से पढ़ रहा, क्या हम सबके साथ सिंस नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि सबका मीनिंग से होते हुए भी उसका अलग अलग यूजेज है। इसीलिए हम से के लिए अब हम नई चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अभी हमने क्या पढ़ा, ऑन और ऊपर और समय पर, है ना, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी है। अब हम केवल और केवल से के लिए काम करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये ऑन हो गया, सॉरी विद हो गया, WITH विद, इसका मीनिंग भी से होता है। बाय का भी मीनिंग से होता है, फ्रॉम का भी मीनिंग से होता है, ऑफ का भी मीनिंग से होता है। फिर और क्या होता है, टू का भी मीनिंग से होता है। फिर हो जाता है अपन, और याद करो, सिंस और फॉर भी होता है। सिंस और फॉर, SINC, सिंस और फॉर, इन दोनों का भी मीनिंग से ही होता है। तो फिर हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं से, ये हम एक ही चीज से पढ़ने के बावजूद भी हम इन सब का मीनिंग अलग अलग क्यों है, यही तो पढ़ना है आपको। यही पढ़ने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले अपन विद में आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है स्टूडेंट्स को। जब भी किसी टूल की बात हो रही है, मैं काय से लिखवा रही हूँ, पेन से लिखवा रही है, मेरे लिए टूल है। मैं काय से देख रही हूँ, स्पेक्टिकल से देख रही हूँ, स्पेक्टिकल से, है ना, ये मेरे लिए टूल है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे किसी चीज़ को ठोकना है तो मैं हैमर से यूज़ करूँगी, किसी कील को, नेल को ठोकना है तो हैमर से यूज़ करूँगी। तो सब्जी काटेंगे तो हम कैसे काटेंगे, नाइफ से काटेंगे। कपड़ा काटेंगे तो कैसे काटेंगे, कैंची से काटेंगे। तो इस प्रकार से जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, और उससे से की बात, से का सेंस निकलता है कि भाई वो उससे सब्जी काट रही है, वो कपड़ा काट रही है, वो पेन से लिख रही है, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना है, विद लगाना है ना। मतलब कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, तब आपको, या किसी एपरेटस की बात होती है, तब आपको इसका मीनिंग यहाँ पे से निकलता है, तब आपको विद लगाना। देखेंगे, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल विद नाइफ, विद नाइफ, कैसे कर रही है वो, चाकू से काट रही है। क्या कर रही है, चाकू से काट रही है। सब्जी कैसे कट रही है, चाकू से कट रही है ना। शी कट द क्लॉथ, शी कट
क्लॉथ, उसने क्या कर दिया, क्लॉथ्स, विद सीजर्स, विद उसने कपड़े काटे, विद सीजर्स, सीजर्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सीजर्स लिखते समय यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एस होता है सीजर्स, अपन सीजर्स बोलते हैं उसे, सीजर्स बोलते हैं इन द सेंस कि उसमें दो ब्लेड होते हैं ना, दो ब्लेड होते हैं, तो कभी भी उसको सीजर नहीं कहेंगे, वो सिंगुलर यूज नहीं करना है, वो दो ब्लेड होते हैं इसलिए उसे सीजर्स कहेंगे। कैसे काटे उसने, सीजर से काटे, कैंची से कपड़ा काटा। क्लियर। अब और यदि देखें, आई सी यू, मैं तुम्हें देखती हूँ, विद स्पेक्टिकल्स, देखो स्पेक्टिकल्स भी दो हैं इसलिए अपन इसके आगे भी क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, और टू है इसलिए हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, सिंगुलर नहीं यूज करते। क्लियर, यहाँ तक की समझ में आया। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे यदि मैं राइटिंग कर रही हूँ ना, आई एम राइटिंग, चलो आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, I am writing on the blackboard, on the whiteboard, मैं काय पे लिख रही हूँ, white board, on the whiteboard, whiteboard पर लिख रही हूँ, with पेन, कैसे लिख रही हूँ, पेन से। लेकिन वहीं पे अगर हम शाही की बात करेंगे तो हम उसको इन बोलेंगे, इन रेड पेन, इन रेड पेन, इन ब्लैक पेन, ऐसा करेंगे। क्लियर, रेडिंग, रेडिंग से बोलेंगे। चलिए यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम। आगे देखेंगे बाय, बाय का मीनिंग बहुत होता है, द्वारा के यूज के लिए भी लिया जाता है, द्वारा भी बोला जाता है, फिर से भी बोला जाता है, फिर बगल के लिए, बगल में के लिए भी यूज करते हैं, तक के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन अभी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय से के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अपन केवल उसी पे फोकस करेंगे। बाय का मीनिंग से होता है जब कभी हम किसी व्हीकल से कहीं जाना आना करते हैं, जैसे बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो हम बाय एयर बोलते हैं, बाय रोड बोलते हैं। तो जब हम किसी व्हीकल से जाने की बात करते हैं तो हमेशा वहां पे बाय का यूज करते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे जरा अपन। देखो बाय इन से, सो बाय मीन्स से। ही केम हियर, ही केम हियर, वो यहाँ आया, कैसे आया, बाय ट्रेन आया, बाय ट्रेन आया, वो आया यहाँ कैसे आया, बाय ट्रेन आया। फिर दूसरा देख लेंगे, यू कैन यूज, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो बाय एयर, तुम कहाँ से जा सकते हो, बाय एयर, मतलब एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हो, हवा से जा सकते हो। क्लियर। तो इस प्रकार से बाय का यूज करेंगे। द्वारा में तो आपने जब पेसिव पढ़ा होगा ना, द आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ, चलो इसको लिखाई देते हैं। अब द्वारा के लिए भी कैसे यूज करेंगे, सो अ लेटर इज रिटन बाय यू, एक लेटर लिखा गया तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पे ये द्वारा का सेंस दे रहा है, ये पेसिव में यूज करते हैं, ये पेसिव के लिए भी याद करना, पेसिव में आता है, इसे कर सकते हैं आप, है ना। ये बाय यानी बगल में और तक के लिए सेंस अभी कम आता है, जब आपने टेंस पढ़ा होगा तब इसको सीखा होगा, है ना। तो अभी अपन फोकस करते हैं फ्रॉम और बाय पे, फ्रॉम और ऑफ पर। फ्रॉम और ऑफ का मतलब ही होता है से, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट कि यहाँ पे ये जो डिटैचमेंट का भाव आता है, यानी जो किसी चीज से दूर होने का भाव आता है। सपोज आप यहाँ पे भोपाल में हो और भोपाल से आप बैतूल आ रहे हो, तो इस जगह को आप छोड़ रहे हो, तो ये छोड़ रहे हो तो बोलेंगे इस जगह से हम फ्रॉम का यूज करेंगे, मतलब आप वहां से हट रहे हो, रिमूव हो रहे हो, तो ये फ्रॉम और ऑफ दोनों वहां के लिए यूज करा जाता है। मतलब सोचो एक ही से है लेकिन हर चीज का अलग अलग मीनिंग है ना, मीनिंग अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर हो रहा है ना। चलिए तो अपन क्या करेंगे, शी इज कमिंग, वह आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम भोपाल, कहाँ से आ रही है, भोपाल से आ रही है, वो भोपाल से आ रही है। कभी कभी ये होता है ना, यहाँ से यहाँ गए, टू मीन्स भी से होता है मैंने अभी, तो अपन लिखेंगे वी आर
गोइंग, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं फ्रॉम भोपाल टू बैतूल, भोपाल से बैतूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम भोपाल टू बैतूल, भोपाल से बैतूल जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं? तो बोले भोपाल से बैतूल जा रहे हैं। क्लियर? लेकिन एक ऑफ, ये भी एक और भी लिख सकते हैं, मैंने बताया ना कि भी डिटेचमेंट वाला भाग होता है। तो अक्सर आपने बोला ना मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, वहां से हट गया ना वो। देखो मंकी जम्प्ड, मंकी कूदा, JUMPD, जम्प्ड ऑफ द ट्री, ट्री से कूदा। देखो ये ऑफ, OFF ऑफ वाला है, ये OF ऑफ यानी तो का होता है ना, इसको यूज नहीं करना, OFF ऑफ वाले को यूज करना। अब देखेंगे लीव्स, LEAVER, लीव्स आर फॉलिंग, पत्तियां गिरती है ना पतझड़ के मौसम में। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, ट्री से क्या कर रही है? पत्तियां गिर रही है। क्लियर? तो यहाँ पे भी डिटैचमेंट का भाव आया और यहाँ पे अपन ने ये खत्म कर लिया है ना। एक और मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया था इनटू, इन और इनटू में क्या अंतर है ये भी समझ लेते हैं अपन, ठीक है ना। देखो गाइस कि जब आप किसी एनक्लोज्ड एरिया में हो, यानी इस तरह से कोई आपका एनक्लोज्ड एरिया, यहाँ कोई चीज़ पड़ी हो, कोई रूम हो सकता है, कोई बैग हो सकता है, कोई कंपास बॉक्स हो सकता है जो एनक्लोज्ड है, वहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो वहाँ के लिए हम इन लगाएंगे। क्लियर? कि आई एम सिटिंग इन द रूम, आई एम सिटिंग इन द हॉल, हॉल में हूँ, क्लास में हूँ, मेरे बैग में पेन इज इन माई बैग, देयर आर लॉट ऑफ एप्स इन माई मोबाइल, मेरे मोबाइल में बहुत सारे ऐप है। तो ये इन हो गया, एनक्लोज एरिया की बात होगी तब आपको इन लगाना है। लेकिन जैसे अब ये पहले से ही पुल है, ये वाला एग्जांपल ज़्यादा आता है, ये पुल में पहले से कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो बोलेंगे द कॉइन इज, या कॉइन लगा दो सीधे से, कॉइन इज इन द पुल, यहाँ तो इन आ गया क्योंकि ये पहले से था। लेकिन अब कि कोई बच्चा यहाँ पे तैरने के लिए कूद रहा है, जंप कर रहा है, अभी एक एग्जांपल दिया था मैंने रिवर वाला, है ना। तो रिवर में कोई व्यक्ति जंप तो करेगा, बाहर से तो नीचे जाएगा, तब ये बोलेगा ये पानी में जा रहा है ना, तब अपन बोलेंगे ही जम्प्ड, वो कूदा, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, इन थ्रू द पॉन्ड या पुल में गया, क्योंकि वो यहाँ से गया, मोशन हुआ उसका, है ना, मोमेंट किया उसने, तो ये आ जाएगा। कई बार क्या होता है हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और जग में जाते हैं, मतलब उड़ेलते हैं, पोर करते हैं इसको अपन ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसा करके पानी डालते हैं। तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द जग, मैं पानी भर रही हूँ इनटू द जग, तो वो भी हो सकता है। यानी इन कहाँ है? केवल एनक्लोज एरिया में है जब हम वहाँ पर हैं, या फिर कोई स्टेट कंडीशन में है तब। लेकिन जब मोमेंट कंडीशन में होगी तब क्या होगा? इनटू लग जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल ज़्यादा आता है, बिटवीन और अमंग का ज़्यादा आता है। बिटवीन और अमंग ये दोनों तो बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। बिटवीन की जब बात आती है तो दो के बीच की बात आती है, दो के बीच की बात आती है। लेकिन अमंग क्या हो जाएगी? दो से ज़्यादा के बीच में आएगी, दो से अधिक के बीच की बात आएगी। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में प्रपोजिशन में पढ़ाया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही, मैं बार बार बोल रही हूँ, है ना। जब हम किसी दो के बीच में, देखो माई इंग्लिश बुक इज बिटवीन साइंस बुक, साइंस की बुक एंड नोटबुक रखी है, उसके बीच में कोई कॉपी है। ही इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज, वो दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है। द रेड वन इज, लाल वाली जो है, रेड टी शर्ट या लाल वाली जो टी शर्ट है ब्लू टी शर्ट के बीच में है, तो दो कोई ब्लू टी शर्ट होगी, उनके बीच में रेड होगी। तो इन्हें जब केवल दो की बात हो जाएगी तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि he is sitting between two boys, वो दो लोगों के बीच में बैठा है ना। लेकिन अक्सर एक एग्जांपल ज़्यादा आता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, स्वीट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बहुत सारे लोग हैं क्लास में, 6-7 लोगों से तो ऑलरेडी ज़्यादा ही होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट वो ज़्यादा होते हैं। तो सपोज अपने पास 20 स्टूडेंट है, अपन बोलते हैं उसके पास ट्रॉफियाँ बांट दो या फिर पेन बांट दो, तो अपन क्या बोलेंगे? अमंग बोलेंगे वहाँ पे, है ना। डिस्ट्रीब्यूट दिस ट्रॉफी, डिस्ट्रीब्यूट these trophies
among the students, among the स्टूडेंट्स में ये ट्रॉफी बांट दो, है ना। और अक्सर जब हम लोग शेयर करने का बोलते हैं ना कि ये वाला जो वीडियो है अमंग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में बांट दो, मतलब एक दो लोगों के बीच में नहीं बांटना है, आधे से ज़्यादा लोगों के बीच में आना। अमंग योर फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं उनके बीच में बांट दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अमंग का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार का मैंने कोशिश करी है आपको कि जितने आपके आते हैं पेपर में, एक अंडर आता है उसको भी मैं पढ़ा देती हूँ, इसमें कवर कर देती हूँ, ठीक है। सिंस और फॉर देख लो, दोनों का मीनिंग से होता है, इसका भी मीनिंग से होता है, परंतु ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आता है। अब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, आपको कोई टाइम नहीं पता मैम, फॉर मंथ, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी मंथ अगो, कितना भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता है, मेनी ईयर्स हो गया, बहुत समय हो गया, यहाँ पर था, तो फिर यहाँ पे से आएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें करेक्शन करनी होती है कि जब भी आपके पास कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, जहाँ पे मीनिंग समझ में आता है कि काम पहले शुरू हो गया था अभी भी चल रहा है, काम पहले शुरू हो गया है अभी भी चल रहा है, वहाँ पे इन दोनों का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम से के यूज़ कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ बार बार कि मैंने कुछ वीडियो बनाए भी हैं कि एक वर्ड कभी प्रपोजिशन का भी काम करता है, कभी कंजंक्शन का भी काम करता है, कभी एडवर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ अपन प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं इसलिए केवल प्रपोजिशन पे फोकस करना है। तो जहाँ पे हम ये वाला जो टेंस है वहाँ पे अपन सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, और ये एग्जाम में आता ही आता है। देखेंगे कैसे, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मतलब पहले से पढ़ रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, या फिर सिंस 4 o'clock से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं सिंस 99 से पढ़ रहा हूँ, तो या फिर मार्च से पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार से जब आपके पास कुछ आएगा, बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे, वहाँ पे आपको सिंस लगाना है ना। लेकिन एक गलती और वहाँ करता है व्यक्ति, मैंने बोला आई एम रीडिंग, यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ सिंस 4 o'clock, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा पूछो, तो ये क्या होगा, आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस में कभी भी से का सेंस नहीं आता। कब सेंस आएगा, जब आपका परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, तभी आपको यहाँ पे सिंस और फॉर लगाना है। क्लियर। तो फिर अब फॉर कहाँ लगाएं, तो फॉर लगाएंगे हम, यही वाला सेम लिख देते हैं अपन, आई हैव बीन रीडिंग, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ रही हूँ, फॉर मेनी डेज आ गया, फॉर ईयर्स आ गया, फॉर मंथ्स कई महीनों से पढ़ रही हूँ, या लॉन्ग एगो बहुत पहले से पढ़ रही हूँ, ये सब आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको फॉर लगाना है। क्लियर। इट मीन्स कि फॉर और सिंस का एक पेपर क्वेश्चन तो डालना ही डालना है, तो आपको इन दोनों में बिल्कुल भी गलती नहीं करके आना है। क्लियर। चलें, अब आपके पास आ जाता है डाउन, नीचे वाली कंडीशन, है ना। जैसे अपन ने अप पढ़ा, ऑन पढ़ा, ऐसे ही अब अपन डाउन भी पढ़ेंगे। तो अपन डाउन के लिए क्या क्या यूज करते आते हैं, डाउन होता है नीचे, अंडर मीन्स होता है नीचे, अंडरनीथ यानी होता है नीचे, ठीक है ना। बिलो मीन्स होता है नीचे, बिलो मीन्स होता है नीचे, और फिर अंडरनीथ और बीनीथ यानी भी होता है नीचे, बीनीथ यानी भी होता है नीचे। क्लियर। तो ये सब अब हम इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि ये भी पेपर में आता है। क्लियर। चलो, अब डाउन सबसे बड़ा, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि जब हम कोई अपस्टेयर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ कोई चीज जा रही है तो अपन अप कर रहे थे, लेकिन हम जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तभी तो डाउन करते हैं, नीचे आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे प्राइस, या फिर हम बोलेंगे
आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, मैं कहाँ जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, ठीक है ना, मूविंग डाउन, नीचे जा रही है या हो रहा है। तो हर बिजनेस इज उसका बिजनेस, हर बिजनेस इज गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है। क्लियर? तो ये लेवल की बात होगी, मतलब इस तरह से नीचे सरफेस वगैरह पे जाने की बात होगी, है ना। लेकिन बिलो मैंने अभी बताया कि जब कोई लेवल की बात आती है, लिस्ट की बात आती है, या फिर कोई इमोशंस की बात होती है तो भी बोलते हैं बिलो। ही इज़ बिलो 18, ऐसे बोलते हैं। एज की बात आती है तो बोलेंगे ही इज़ बिलो 18, तो बोलेंगे ही इज़ बिलो 18, यानी वो 18 से कम है, 18 से कम है। तो कम ये नीचे है, 18 से वो नीचे है। क्लियर? फिर ये हो जाता है योर नेम इज बिलो द लिस्ट, लिस्ट में नीचे है ना, ये भी नीचे का मीनिंग आ रहा है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो यहाँ पे तो किसी नीचे तरफ जाने की बात बता रहा है, लेकिन ये जब आएगा लेवल की बात आएगी, जैसे मैंने अभी बताया कि नर्मदा इज फ्लोइंग डाउन द डेंजरस लेवल, नीचे से बह रही है, डेंजर लेवल के नीचे बह रही है। ये बिलो 80 मतलब जब आपका स्तर बताया जाएगा, उसकी लिमिट बताई जाएगी, तब आपको एज के मामले में आ जाएगा। बिलो एवरेज बोलते हैं ना, एवरेज से भी कम है वो, बिलो एवरेज। तो इस प्रकार की जब कोई बात आएगी तो यहाँ पे बिलो लगाया जाता है ना। लिस्ट में भी नाम आएगा तो भी, और जब कोई बहाव की बात आएगी, लेवल की बात आएगी तो भी आपको बिलो लगाना है। अब बीनीथ तो बहुत कम आता है, लेकिन अब समझ लो कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ पे कोई तकिया रखा हो गया या कोई बहुत सारी चीजें रख दी और यहाँ पे आपका मोबाइल छूट गया, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे वेयर इज माई मोबाइल, मतलब किसी चीज से सरफेस लगा, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे अंडरनीथ है मेरा, ओ देयर इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल, ओ दिस इज माई मोबाइल अंडरनीथ द बुक के अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा मुझे, बुक के अंदर है, छुपा हुआ, मतलब सरफेस से सरफेस टिका हो। या तकिया कि वेयर इज माई मोबाइल, पेन कहाँ है, तो बोलेंगे पिलो, बीनीथ योर पिलो, आप पिलो के नीचे है, मतलब किस सरफेस के नीचे है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हैं अपन उसको, जो माइंस में क्या निकालते हैं अपन, माइनर्स क्या निकालते हैं, बहुत सारे मिनरल निकालते हैं ना, गोल्ड निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, कॉक निकालते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं कि दे आर टेकिंग गोल्ड बीनीथ द माइन, ठीक है ना। लेकिन अंडर, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोग, जब इस तरह से मैंने बताया था कि ये अप होगा तो ऑन लगेगा, यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो बाय लग जाएगा, लेकिन ये सरफेस है और यहाँ पे कोई चीज़ और ये पूरा गैप है यहाँ पे, अक्सर टेबल और चेयर के नीचे इस तरह से गैप होता है ना, तो वहाँ पे हम बोलेंगे द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। सपोज यहाँ पे कोई कैट है तो अपन बोलेंगे कैट इज अंडर द टेबल, या फिर यहाँ पे कोई बॉक्स रख दिया है या मोबाइल रख दिया, मोबाइल इज अंडर द टेबल। यानी जब ये इस प्रकार की सरफेस यहाँ पे है, खुली हुई है, टच नहीं कर रही है, तब हम वहाँ पे अंडर लगाएंगे। क्लियर? तो कोशिश की है गाइज मैंने समझाने की, और बिल्कुल इच्छा हो रही थी कि एकदम 10th और 12th के पेपर हैं और बिल्कुल एक छोटे छोटे से क्वेश्चन के बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना तो पढ़ ले जितना वो पास हो जाए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, कैसे भी मैम 33 तो मिले, तो 33 नहीं लेना है, आपको उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा करना है और आप अच्छे से कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।